दीगर सियासी जमातें भी हिस्सा ले रही हैं तो ये एक जमहूरी और सेहतमंद रवायत है। अच्छा राना साहब, एक बात सुहेल वड़ाई साहब ने की और उसकी तरदीद कर दी DGISPR साहब ने। मुसालियत की ज़रूरत तो है इस मुल्क में कि नैरेटिव कैसे बिल्डअप होगा की और उसकी तरदीद कर दी DGISPR साहब ने। मुसालियत की ज़रूरत तो है इस मुल्क में कि नैरेटिव कैसे बिल्डअप होगा कि सियासतदान बैठकर बात करें और मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ें। देखिए, मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया था कि आज से 2 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़े जलसा और पूरी कौम को मुखातब होते हुए ये कहा था कि मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क को इस भंवर से, इस मुश्किल से निकालने के लिए सबको, सबसे मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और सब में इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जुडिशरी भी थी, और उन्होंने कहा था कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस साल यौम आज़ादी पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो है वो उन्वान दिया है उसको, और उसी में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम भी है, उसी में सियासी इस्तेहकाम भी है, और ये इस्तेहकाम जो है ये टेबल पे बैठ के होगा। ये पॉलिटिकल फोर्सेस और जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, वो सब जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे और अपने इश्यूज़ के ऊपर जो है वो अपनी अपनी राय नहीं देंगे और एक कंसेंसस पैदा नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो है ये नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ और हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, वी आर कमिटेड, हम कमिटेड हैं कि मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए और वो बात जो है वो हतमी और मंतकी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बाइकआउट है, कोई शामिल नहीं होता, तो बहरहाल हमारा जो है वो रास्ता दुरुस्त है और वो मुतय्यन है, हम उसके ऊपर जो है वो ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक आपने बात की है सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू की, देखें वहाँ पे जब फील्ड मार्शल साहब गए हैं ब्रसल्स में और अमेरिका के टूर पे, विज़िट पे, तो होता है कि जब आदमी वहाँ पे होता है तो वहाँ पे लोगों की एक्सेस ईजी होती है, लोग मिलते जुलते हैं, गुफ्तगू भी होती है, कोई क्वेश्चन हो जाता है, उसका जवाब हो जाता है। तो उन्होंने कोई फॉर्मल इस किस्म का, जो मेरी समझ है, तो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं था। लेकिन बहरहाल वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब क्योंकि मौजूद थे, वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना तजस्सुस जो है वो पूरे कार लाए होंगे, उन्होंने कुछ बातें की होंगी, कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो अपना कॉलम जो है वो उन्होंने छापा या कॉलम उन्होंने लिखा अपना, तो उसके ऊपर मामला ये है कि जहाँ तक उन्होंने बात की थी सुहेल वड़ाई साहब ने, वो तो वहाँ तक तो दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर वीलॉग्स होने लगे, पॉडकास्ट होने लगे और इतना ज़्यादा उस बात को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो उससे फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से फ्लेयर अप हुई कि शायद जो है वो अदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके ऊपर फिर बर वक्त जो है वो DGISPR ने एक अपनी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे स्टेटमेंट जो है वो जारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं पे जो है वो रहने देना चाहिए और इसको मज़ीद जो है इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए। डायलॉग की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ गिरफ्तारियाँ दोबारा से शुरू हो गई है। अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या समझते हैं इस सूरत हाल में ये मुज़ाकरात या मुफाहमत हो सकती है? नहीं, देखिए, डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फ़ैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। जब हम अपोजिशन में थे, जब पुलवामा हुआ था, तो हमने ये नहीं कहा था कि जी फ़लाँ चीज़ वापस करें, फ़लाँ पहले ठीक करें, उसको दुरुस्त करें तो फिर हम आएंगे। हम जाके पूरा 1.5-2 घंटे जो है वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंतज़ार में बैठे रहे थे। बहरहाल उनकी मर्ज़ी, उन्होंने आना जो है वो उस वक्त मुनासिब ना समझा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जो है वो चलती रहती हैं। जिस तफ्तीशी के पास वो केस होगा या जिसने गिरफ्तारी की है, उसका तो डायलॉग से कोई तरह नहीं, डायलॉग तो उसने नहीं करने।
डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को बहाना बना के जो है वो इस कौमी जो ये डायलॉग है इससे जो है वो पहलू तय नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस हो सकती हैं। अच्छा राणा साहब, ये जी मुकदमात में जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, पीटीआई इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद है कि नीचे वाली अदालतें जैसे जैसे जो सजाएं देती जा रही हैं ऊपर वो ऐसी जो है वो माफ़ होती जाएंगी, जमानतें मिलती जाएंगी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखें, ये अदालतों का इख्तियार है और उन्हें अपील करने का हक है। अगर वो किसी जगह से अपील में बरी होते हैं, किसी जगह से बेल होती है, उस वक्त वो अदालत की तारीफ़ करते हैं, उस वक्त वो अदालत पे एतमाद का इजहार करते हैं। तो मेरी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन अगर ख़िलाफ़ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आइनी लिमिट्स में रखें। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा कि 3-4 दहाइयों से सुहेल बड़ाई साहब सहाफ़त कर रहे हैं और अब मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक मदीयत में जाएगी? जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात जो है वो मेरे इल्म में नहीं है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सुहेल बड़ाई साहब जो है वो बड़े ही अपने यानी सीनियर भी और बड़े ही ट्रस्टेड और बड़े बुलंद किरदार के सहाफ़ी हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपना एक जो है वो कॉलम या अपना इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उससे इख्तलाफ करना, उससे इनकार करना, उसकी तईद करना या उसकी तरदीद करना हर किसी का हक है। लेकिन ये कार्रवाई वाली जो आपने बात की है, ये मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात